अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है और आरएनए क्या है? आपको पता है डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम डीएनए को डिस्कस कर रहे हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मीन कैसे क्या है, इसमें जो शुगर ग्रुप है वो कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज है। और मेन डिफरेंस इसका ये आता है आरएनए और डीएनए, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है और ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, बल्कि क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। और वो जो एक दूसरे पर क्या हुआ है, कॉइल को किया हुआ है कुछ इस तरह से। इनके दरमियान क्या होती है? नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आपको आइडिया। हमने जस्ट इसको क्या करना है? शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि ये चैप्टर क्या है? शॉर्ट के अकॉर्डिंग है। और ये जो डीएनए है ये मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें तीन चीजें होती हैं, एक शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन चीजों से मिलकर बनाता है। अब डीएनए और आरएनए में इन दो चीज़ों में डिफरेंस होगा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस में। अब अगर डीएनए की बात करें, इसमें जो शुगर होगी वो कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, वो एडेनिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है, और फॉस्फेट ग्रुप साथ होना ही होना है। और अब ये डबल स्ट्रैंडेड है तो इनमें क्या होती है? बेस पेयरिंग होती है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बेस पेयरिंग के साथ। और जो बेस पेयरिंग होती है वो हमेशा दो में होगी, और ऑलवेज ए और टी के दरमियान और सी और जी के दरमियान। ए और टी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और सी और जी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ये आपने याद रखना। ये इंट्रो है हमारा किसका? डीएनए का। ये हमारे पास डीएनए। आरएनए की बात करें कि आरएनए क्या होता है, पहले इसका स्टैंड फॉर होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगेन बात वही कि आपने इसे क्या करना है? शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो ये आपने डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी याद करना है। और ये भी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसमें भी तीन चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें जो शुगर है वो कौन सी है? राइबोज है। कौन सी है? और नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस आ जाएगा, एडेनिन। थाइमीन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। बाकी सेम होगी, साइटोसिन एंड ग्वानिन, और फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा आपके पास। तो ये हमारे पास है डीएनए और आरएनए। अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन की बात करें तो जो इनका काम है वो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, जो क्या होगा? स्पेसिफिक कोई हमारा जो जीन्स की एक्सप्रेशन है उसकी स्पेसिफिकेशन है वो प्रोटीन होती है। तो हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जीन की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन वो हम जीन और एलील के अंदर डिस्कस करते हैं कि जीन क्या होता है। सिंपल ये है कि ये पार्ट ऑफ सेगमेंट है, पार्ट ऑफ डीएनए है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं?
जीन कहते हैं, और ये जीन के अंदर ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये जो जीन है, इससे हमारे पास क्या बनना है, आरएनए बनना है। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपसे ये डेफिनेशन पूछ जाती है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो आप लोग बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये पैराग्राफ पूरे में लिखी हुई है कि जो जीन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जीन है। अब ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है किस में, मैसेंजर आरएनए। इससे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए से क्या बना है, मैसेंजर आरएनए। अब ये जो इंफॉर्मेशन जीन से इंफॉर्मेशन किधर गई है, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और यही आगे क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड हमारे पास है ट्रांसलेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होना है, प्रोटीन बनना है। उसे आप लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अब ये बनता कैसे है, मैसेंजर आरएनए बन गया था न्यूक्लियस के अंदर। अब ये वहां से मूव आउट होकर कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म। अब मैसेंजर आरएनए कहाँ पे आया, साइटोप्लाज्म में। वहां से वो क्या कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड को ज्वाइन करेगा और क्या बना देगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, इस प्रोसेस को आप लोग क्या नाम दोगे, ट्रांसलेशन। और डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस कंप्लीट प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हो, सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम देते हैं, सेंट्रल डोग्मा। जीन से क्या बने, मैसेंजर आरएनए, मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना, ये सेंट्रल डोग्मा है। मैसेंजर आरएनए कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के साथ अटैच हुआ, राइबोसोम ने मैसेज को रीड किया और अमाइनो एसिड को जोड़कर क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। इसको आप लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो आप ये बताओगे, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ जीन through transcription and translation, this is called central dogma। या आप ये कह सकते हैं, the transfer of information from gene to protein, that is called central dogma। आप इसको इस तरह शो करोगे, डीएनए, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए। कुछ हमने इसमें टर्म्स डिस्कस करनी है, वो हम डिस्कस करते हैं। जीन्स क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी इंफॉर्मेशन, उसे आप लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। वो कौन से हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स जो वालिदैन से बच्चों में आने, उन्हें आप लोग जीन कहेंगे। और उसके एग्जांपल है आई कलर। एक और टर्म हमारे पास यहाँ पे यूज होती है, लोकाई या लोकस। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पोजीशन ऑफ अ जीन। जीन की जो पोजीशन है उसे आप लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। मल्टीपल जीन्स की बात होगी तो वो क्या होगा, लोकाई होगा। द पोजीशन और लोकेशन ऑफ जीन्स कॉल्ड लोकाई। ये सिंपल टर्म्स हैं आपके पास। इसके अलावा बात करें कि ये जीन्स होते हैं ना, ये किसी एक करेक्टर के लिए एक जीन नहीं होता, बल्कि दो होते हैं, डिफरेंट दो ट्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल कलर है ना, आई कलर, आई कलर के लिए दो ट्रेड्स, दो जीन्स होंगे। और उन दो जीन्स को मतलब अलग अलग उन्हें एक बात करें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी है कलर के लिए और ये सी है। अब ये अलग है, ये अलग है, हैं दोनों ही किसके लिए, आई कलर के लिए, लेकिन दोनों क्या हैं, अलग जीन्स हैं। तो किसी इन दोनों में से किसी एक की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, अलील होगा। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील। और अगर हम इन दोनों
की इकट्ठी बात करें कि दोनों हमारे पास जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक के हैं जीन्स, इन्हें हम क्या कहेंगे? तो ये हमारे पास क्या होगा? जीनोटाइप होगा। क्या होगा? जीनोटाइप। द कम्बिनेशन ऑफ अलील्स, कम्बिनेशन ऑफ अलील को आप लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या होगी? इसी आई कलर की हम सी मेंशन किया है, तो ये हमारे पास क्या है? जीनोटाइप है। और ये जीनोटाइप इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। कैपिटल कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल भी हो सकता है। इन्हीं बेस पे हम लोगों ने बात करनी है अगर जीनोटाइप्स की टाइप की। ये एलील जीन्स में लोकेशन और एलील्स की बात होगी। अब जीनोटाइप अलग टॉपिक है। इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास आएंगी। या तो अभी हमारे पास हमने बात 3 किस्म के जीनोटाइप लिखे हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो वो क्या होंगे? होमोजाइगस होंगे। और अगर डिफरेंट हैं तो वो क्या होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर एलील्स क्या हैं? सेम है। व्हेन बोथ एलील्स आर सेम दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। व्हेन बोथ आर डिफरेंट तो क्या होगा? वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस कहलवाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है डोमिनेंट और रिसेसिव की। अब ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें जो कैपिटल है जो दूसरे को मास्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कैपिटल हो तो वो क्या करेगा? दूसरे की ताकत को ख़त्म कर देगा। तो ये जो डोमिनेंट चीज़ है जो दूसरे की करैक्टर को मास्क कर रही है, इसे आप लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट एलील। और जो मास्क हो रहा है उसे आप लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो एलील दूसरे को मास्क कर रहा है वो हमारे पास क्या है? डोमिनेंट एलील। हम सी और सी की बात कर रहे हैं तो जो कैपिटल सी होगा वो हमारे पास क्या है? डोमिनेंट है। और वो एलील जो मास्क हो गया जिसका करैक्टर शो नहीं हुआ वो हमारे पास क्या कहलवाएगा? रिसेसिव एलील, मतलब स्मॉल सी। ये किसी भी आप यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। अब फिनोटाइप क्या है? अब ये जो जीनोटाइप की एक्सप्रेशन है ना उसे आप लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। उस करेक्टरिस्टिक के शक्ल में जो एक्सप्रेस हुआ जीनोटाइप उसे आप लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप। मतलब एग्जाम्पल ये हमारे पास सी और सी क्या है? जीनोटाइप है। और इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? आई कलर। अब कौन सा आई कलर है? ये अब फॉर एग्जाम्पल हमने कैपिटल सी के लिए रखा था, कह लें ये अलग टॉपिक है, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में मेंडल्स लॉ में आपको समझा दूंगा कि कैपिटल सी है या स्मॉल सी है। अब इसमें कौन सी एक्सप्रेशन हुई है? फिनोटाइप वो करवाएगा। मतलब जैसे आपको नज़र आता है ग्रीन कलर की आइज़ होती हैं, ब्लैक है, ब्राउन आइज़ हैं, तो ये एक्सप्रेशन है, ये जीनोटाइप नहीं है बल्कि क्या है? फिनोटाइप है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसको आपने जस्ट करना शॉर्ट के अकॉर्डिंग है, लॉन्ग के अकॉर्डिंग नहीं करना। कमेंट सेक्शन में कोई अपना क्वेश्चन है तो पूछ लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।